नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों जिस वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे थे ना, आखिरकार उसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक का। दोस्तों हमने आज से करीब एक सप्ताह पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि भैया इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। आखिरकार मेरा बात सच हो गया, इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ऑथेंटिक जानकारी मिलती है वैकेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण डिटेल्स में आपको बताऊंगा, कौन कौन भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी ई टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कोस्ट गार्ड का ये जो वैकेंसी है ना, ये परमानेंट वैकेंसी है, ये समझ लीजिएगा। ये 4 साल वाला नहीं है, परमानेंट आपका वैकेंसी है। तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है अगर आप इस एग्जाम को निकाल कर जॉब लेते हो तो। इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट होता है, एक जीडी, एक डीबी का पोस्ट होता है, एक यांत्रिक का पोस्ट अलग से होता है। तो सारा कुछ आपको बताएंगे। टोटल 330 पोस्ट है, हमेशा इतना ही आता है, 250-300 इतना के आसपास ही आता है। जिसमें से नाविक जीडी, जीडी का मतलब होता है आपका जनरल ड्यूटी, ठीक है, साधारण सामान्य ड्यूटी जिसको बोलते हैं, 260 इसमें पोस्ट है, ठीक है। और दोस्तों नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच में आपका 30 पोस्ट है, और दोस्तों यांत्रिक का 60 पोस्ट है। अगर आपने 10वीं का रखा है तब भी भर सकते हो, 12वीं पर भी है, और हायर क्वालिफिकेशन है ना तब भी भर सकते हो। अलग अलग पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले अप्लाई दोस्तों 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, 8 तारीख से फॉर्म भराना चालू होगा, और 22 सितंबर लास्ट डेट है। कोशिश करना है 15 तारीख तक फॉर्म भर देने का, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाएगा तो फॉर्म भरने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो 300 रुपये लगेगा। बाकी एससी है और एसटी का छूट मिलता है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, केवल मेल कैंडिडेट के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें फीमेल कैंडिडेट नहीं अप्लाई करेंगी, ठीक है। तो अगर फीमेल कैंडिडेट आप वीडियो देख रही हैं तो अपने भाई को शेयर कर दीजिएगा या अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको पता चल जाए, ठीक है। देखो इसका स्टेज 1 जो एग्जाम होगा ना आपका, ये दोस्तों दिसंबर में आपका शेड्यूल है कि भैया आपका पेपर आप दिसंबर में लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो इसमें जो सैलरी मिलेगा 21,700 स्टार्टिंग सैलरी है। इन हैंड आपको 25 से लेकर 28 के बीच में मिलेगा। जैसे जैसे जॉब करेगा सैलरी आपका इंक्रीज करता जाएगा, 30-32 बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको 25 से 28 हजार, कोई इसमें डाउट नहीं है। एज जो आपका है ना जनरल का, पहले मैं बता रहा हूँ, 18 से लेकर 22 साल है। ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है, यानी 25 साल, और एससी एसटी को एज में 5 साल का छूट मिलता है, यानी दोस्तों 27 साल तक भर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। डेट ऑफ बर्थ से चलो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जनरल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ। अगर आपका जन्म जनरल कैंडिडेट 1 मई 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में है तो जनरल वाले फॉर्म भरेंगे। और जैसे ओबीसी का 3 साल का छूट है, तो 2002 में से दोस्तों अगर हम 3 साल घटाते हैं तो ये 1900 आपका 99 हो जाएगा। एससी एसटी को 5 साल के घटाते हैं तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 1997 हो जाएगा। क्लियर है। तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। डेट ऑफ बर्थ हमने आपको इसलिए बता दिया। क्वालिफिकेशन अब ध्यान समझिएगा। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है ना, जिसमें से आपका 260 पोस्ट टोटल पोस्ट में से, ये दोस्तों जीडी का है। इसमें 10+2 12वीं में आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, तब भर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का मैथ फिजिक्स नहीं होता है, आज से जो होते हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों एक वैकेंसी है, पोस्ट है, वो डीबी का पोस्ट है, डोमेस्टिक ब्रांच का। उसमें मात्र 10वीं पास मांगा गया है। इसमें यह नहीं है कि भैया सीमित बच्चों का एडमिट कार्ड है, जितना बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा सबका एडमिट कार्ड आ जाता है। हाँ, फोटो सिग्नेचर जो है ना, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो कोई गलती का संभावना है नहीं, सही सही फॉर्म भर दीजिएगा, सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। यांत्रिक जो पोस्ट है ना, ये दोस्तों इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगता है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, आपका तीनों में से कोई है तो भर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका 60 पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका रिटन टेस्ट है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल में आपका पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और एंड होता है आपका, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अब दोस्तों इसमें सिलेबस समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इतना आप देखोगे भैया इतना क्या है, इतना स्टेज में एग्जाम होगा, नहीं, ध्यान समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले अगर आप नाविक डीबी में भरते हो, डीबी का मतलब क्या मैंने बताया, डोमेस्टिक ब्रांच। इसमें दोस्तों मात्र 10वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसमें दोस्तों जो आपका रिटन का स्टेज 1 आपका पेपर होगा। स्टेज 1 कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पर स्टेज 1 लिखा गया है, ठीक है। सेक्शन यहाँ पर देख रहे हो ना, स्टेज 1 ये वाला है, ठीक है। तो आपसे सवाल जो पूछेगा ना, मात्र 260 क्वेश्चन पूछेगा, 60 मार्क्स का, 45 मिनट का समय मिलेगा। सवाल क्या रहेगा भैया, सब्जेक्ट मैथ से आपका 20 क्वेश्चन, साइंस से आपका 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 और जीके से 5, ठीक है। मिनिमम पास करने के लिए 30 नंबर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को लाना है, और एससी एसटी को 27 नंबर लाना है। मिनिमम पास करने के लिए इतना मार्क्स है, आपको कोशिश करना है ज्यादा ज्यादा मार्क्स लाने का। हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें सेपरेटेड वीडियो में आपका कट ऑफ भी बता देंगे, इसका पिछला 3-4 वैकेंसी का कितना पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो वो दोस्तों अगला वीडियो में बता दूंगा, एक साथ नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, तो उसमें आपका कट ऑफ बता दूंगा पिछला, ठीक है। चलो, तो ये दोस्तों आपका किसके लिए हो गया, डीबी के लिए सिलेबस हो गया। अगर आप दोस्तों नाविक जीडी में अप्लाई करते हो
जनरल ड्यूटी, जिसमें दोस्तों 260 पोस्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, ज़्यादातर बच्चे इसी में अप्लाई करेंगे। इसमें सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2, क्या भैया सेक्शन 1 ये वाला जो सिलेबस मैंने बताया आपको 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का 45 मिनट का समय, ये तो सवाल रहेगा ही रहेगा। प्लस में स्टेज 2 में दोस्तों ये जुड़ जाएगा 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का समय। एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा भाई आपका, तो मैथ 25 और फिजिक्स 25 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें दोस्तों पास करने के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 20 लाना है और एससी एसटी को 17 लाना है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आप जीडी में अप्लाई करोगे तो टोटल आपका सवाल रहेगा 60 मार्क्स का, ये हो गया ऊपर वाला स्टेज 1 प्लस में 50 मार्क्स का, ये हो गया टोटल कितना हो गया 110 मार्क्स हो गया। पास करने के लिए देखो 30 और 20 50 आपको लाना है पास करने के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, बाकी एससी एसटी को देखो 27 और 17 जोड़ लो, 27 और 17 ये पास मार्क्स आपका लाना है, बाकी में पास मिनिमम पास, इससे काम नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स लाइएगा क्योंकि इस पर मेरिट बनता है रिटर्न पर। तो बात समझे कि नहीं समझे। डीबी में अप्लाई करोगे केवल 60 नंबर का एग्जाम रहेगा, ये सवाल पूछेगा। जीडी में अप्लाई करोगे ये भी और ये भी पूछेगा, और आपका यहाँ पर सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, क्लियर है। चलो अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखो एक यांत्रिक वाला पोस्ट है, यांत्रिक में अलग अलग है। देखो अगर आप दोस्तों इलेक्ट्रिकल से डिपार्टमेंट से आपने कर रखा हो, यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन में बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या मांग रहा था भैया डिप्लोमा, अगर इलेक्ट्रिकल से आपने कर रखा हो तो सेक्शन 1 प्लस 3 आपका पूछेगा। अब इसमें ध्यान समझिएगा, सेक्शन 1 ये तो 60 क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा। अलग से दोस्तों आपका यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल आपका ट्रेड से, मतलब कहने का मतलब है ना डिप्लोमा में जो आपने पढ़ रखा है ना वो ट्रेड से संबंधित आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 60 प्लस में आपका यहाँ पर जो 50 मार्क्स का आपका जो पेपर है। ठीक है, अब देखो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो ये स्टेज 1 तो पूछेगा ही पूछेगा, स्टेज 4 में आपका ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सवाल पूछेगा ट्रेड से। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर आपने दोस्तों मैकेनिकल से आपने कर रखा हो डिप्लोमा में ना, तो आपका स्टेज 1 तो इसमें भी पूछेगा और मैकेनिकल ट्रेड से संबंधित आपका अलग से ट्रेड से सवाल रहेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर जो बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा ना, एक तो है दोस्तों जीडी में क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 12वीं में मैथ और फिजिक्स आपका चाहिए, और दोस्तों जीडी में, ठीक है डीबी में माफ कीजिएगा, जीडी और डीबी ये दोनों पोस्ट में बच्चा ज़्यादा अप्लाई करेगा। ठीक है, बाकी ये क्वालिफिकेशन कम बच्चों के पास होगा डिप्लोमा ये फील्ड में, तो अगर डिप्लोमा आपने कर रखा है तो ये आप भरो स्टेज 1 प्लस में आपका ट्रेड से संबंधित 50 क्वेश्चन। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें फिजिकल आप लोग पूछोगे रनिंग क्या है, हाइट भी लगता है कि नहीं, सारा कुछ क्लियर कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हाइट, भैया हाइट तो जरूरी होता है ना, अगर हाइट है तभी आप लोग भर सकते हो। 157 सेंटीमीटर, तो इतना कम हाइट मांग रहा है, तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, सभी के पास इतना तो नॉर्मली हाइट बच्चों को होता है। ठीक है, मेल कैंडिडेट क्योंकि वैकेंसी है। रनिंग जो होगा ना 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 7 मिनट का समय है। ठीक है, तो रनिंग में बच्चा फेल नहीं होगा 90% बच्चा, क्योंकि 7 मिनट समय बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, 15-20 दिन तो आसानी से निकाल लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर उठक बैठक है 20, अब बचपन में तो कितना स्कूल में पनिशमेंट मिला होगा ना आपको, तो भैया उठक बैठक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुशअप 10 लगाना है, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटन में फोकस करो, क्या पढ़ना है भैया 60 और 50 110 नंबर का आपका टारगेट रहना चाहिए। अगर आप ये इसमें भरोगे जीडी में, तो ये दोस्तों मैथ पढ़ते हो, साइंस का सवाल, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश तो पढ़ते ही हो, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, नॉर्मल है। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ये परमानेंट वैकेंसी है। अब आप लोग पूछोगे कि सर इसमें काम क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल में बता देता हूँ। देखो नाम से ही दोस्तों जाहिर है कि ये कोस्ट गार्ड में, कोस्ट गार्ड का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक। तो जो समुद्री सीमा होता है, जो समुद्र से लगा हुआ सीमा, उसका दोस्तों निगरानी कोस्ट गार्ड करता है। जो बाहरी सीमा होता है उसमें तो नेवी आ जाती है। तो कोस्ट गार्ड का तटरक्षक जो समुद्री सीमा है ना, वहां पर ड्यूटी होता है। ठीक है, तो अलग अलग दोस्तों आपका ड्यूटी है, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया समुद्र में रहोगे अच्छा खासा, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और ये परमानेंट जॉब है, सबसे प्लस पॉइंट, क्योंकि अग्निवीर वाला आप लोग समझ रहे हो ना कि 4 साल वाला ये नहीं है, 4 साल वाला भूल जाओ, ये परमानेंट जॉब है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये दोस्तों हमने आपको एक वीडियो बनाया था आज से 10 दिन 8 दिन पहले, उसमें हमने बताया था कि भैया कोस्ट गार्ड का वैकेंसी आ रहा है। तो देखो बहुत सारे दोस्तों, देखो क्या है ना, हमें इंफॉर्मेशन पहले मिल जाता है कि कौन सा वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, तो उस जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिला कि ये वैकेंसी आ रहा है, तो हम उस टाइम वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे
मेरा बाट 100% स्वच्छ हो गया। ठीक है, आप जाकर देख लीजिएगा कुछ दिन पहले का वीडियो दोस्तों, उसमें हमने बता रखा है कि वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो सारा कुछ हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए सबका इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज होता है, किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड किसका आंसर की जारी किया गया, सारा कुछ वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता है। धन्यवाद।